वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मेरा विषय है महाशिवरात्रि व्रत का महत्व तथा वैशिष्ट्य। सनातन धर्म में शिवरात्रि का महत्व बहुत ही अधिक है। शिवरात्रि का अर्थ वह रात्रि जिसका शिव तत्व के साथ घनिष्ठ संबंध है। भगवान शिव की अति प्रिय रात्रि को ही हम शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। शिवार्चन और जागरण ही इस व्रत की विशेषता है तथा इसमें रात्रि भर जागरण तथा रुद्राभिषेक आदि कर्म किए जाते हैं। शिवरात्रि व्रत कब किया जाता है तो इसके विषय में कहते हैं कि शिवरात्रि व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। यह प्रसिद्ध है, परंतु कुछ प्रदेश जैसे गुजरात आदि कुछ प्रदेशों में इसे माघ मास में मनाने की प्रथा है। अर्थात माघ मास में ही यह व्रत किया जाता है, ऐसी भी एक परिकल्पना है और किया भी जाता है। इस व्रत को अर्ध रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी में करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। चाहे वह यह तिथि पूर्वा त्रयोदशी युक्ता हो, चाहे यह परा हो, ये दोनों हमें प्राप्त होते हैं शास्त्रों में। नारद संहिता के अनुसार जिस दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि आधी रात के योग वाली हो, उस दिन हम यह शिवरात्रि व्रत करते हैं। यह करना चाहिए, वह अनंत फल की प्राप्ति भी देता है। यह व्रत उस दिन अगर करते हैं शिवरात्रि व्रत तो हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। तथा इस संबंध में 3 पक्ष हमें शास्त्र में प्राप्त होते हैं। 3 पक्षों को हम यहाँ समझ सकते हैं। जैसे पहला पक्ष है, यह चतुर्दशी को प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए। दूसरा निशीथ अर्थात अर्धरात्रि, और तीसरा उभय व्यापिनी होनी चाहिए इस व्रत को करने के लिए। कुछ ग्रंथ जैसे व्रतराज, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथों के अनुसार निशीथ व्यापिनी चतुर्दशी तिथि को ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा हमारे निर्णय सिंधु आदि ग्रंथ हमें बताते हैं। अतः चतुर्दशी तिथि का निषेध व्यापिनी होना ही मुख्य है, परंतु इसके अभाव में प्रदोष व्यापिनी के ग्राह्य होने पर भी यह पक्ष गौण हो जाता है, यह भी कह सकते हैं। इस कारण पूर्वा या परा दोनों में जो भी निषिद्ध व्यापिनी चतुर्दशी हो, उसी में हम यह व्रत कर सकते हैं। इसके विषय में हमें प्राप्त होता है कि कब करना चाहिए, तो इसके प्रमाण के लिए श्लोक भी प्रसिद्ध है। जैसे कहा गया है, फाल्गुने कृष्णपक्षस्य या तिथिः स्यात् चतुर्दशी तस्यां या तामसी रात्रिः सोच्यते शिवरात्रिका तत्रोपवासं कुर्वाणः प्रसादेति मां ध्रुवं न स्नानेन न वस्त्रेण न धूपेन चार्चया तुष्यामि न तथा पुष्पैर्यथा तत्रोपवासतः। इस प्रकार से कहा गया है। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान शिव असंख्य सूर्यों के समान प्रभाव वाले होकर के अपने स्वरूप को लिंग के रूप में प्रकट किए। अर्थात जो हम शिवलिंग इत्यादि देखते हैं, तो ऐसे कुछ विद्वान भी कहते हैं। कहा भी गया है, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभः। ईशान संहिता में यह बात कही गई है। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि शिवरात्रि व्रत की वैज्ञानिकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, तो ज्योतिष शास्त्र को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ऐसा हमें कहा जाता है शास्त्रों में। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में चंद्रमा सूर्य के समीप होता है। अतः वही समय जीवन रूपी चंद्रमा की
का शिवरूपी सूर्य के समान योग मिलन होता है। अतः इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने से जीव को इष्टतम फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम शिवरात्रि व्रत का महत्व अधिक है। शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक भी है, क्योंकि जैसे हमने बात किया कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव अपने सूर्य सहस्र कोटि सूर्य के समान लिंग में प्रवेश किए, अर्थात लिंग स्वरूप को धारण किया, ऐसा भी कहा जाता है। उनके निराकार से साकार में अवतरण की रात्रि को भी हम शिवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे भी हम मानते हैं। वे हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति, ऐश्वर्य आदि प्रदान करते हैं। शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर में भगवान शिव की पूजा की जाती है, जैसे हम करते भी आए हैं, जिसमें राजसोपचार, षोडशोपचार, पंचोपचार, यथोपलब्ध सामग्री हमारे पास जो है उसके अनुसार हम शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा करके यथेष्ट फल की प्राप्ति करते हैं। जिस चीज की कामना करते हैं भगवान शिव दानी हैं, आशुतोष हैं, तो हमें शीघ्रता से सभी जल्दी ही तोष हो जाते हैं, संतोष प्राप्त करके हमें उस फल की प्राप्ति करवाते हैं। यह तो है। शिवरात्रि के दिन रात्रि के पहले प्रहर में क्या करना चाहिए? तो दुग्ध से स्नान करवाना चाहिए, दुग्ध से अभिषेक करना चाहिए। दूसरे प्रहर में दही से, तीसरे प्रहर में घी से, और चतुर्थ प्रहर में मधु से यानी शहद से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए या अभिषेक करना चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ प्रमाण मिलता है शास्त्रों में। हर प्रहर में शिवलिंग को स्नान कराते समय अलग अलग मंत्रों का जप भी करना चाहिए, यह भी शास्त्र विदित है। जैसे उदाहरण में हम देखें तो प्रथम प्रहर की जैसी ही पूजा होती है, जिससे में दूध से अभिषेक कराते हैं हम, तो हम ह्रीं ईशानाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। दूसरे प्रहर में हमें ह्रीं अघोराय नमः, तीसरे प्रहर में जब जाते हैं तो ह्रीं वामदेवाय नमः, तथा चौथे प्रहर में ह्रीं सद्योजाताय नमः। इस प्रकार से चारों प्रहर में हम 4 मंत्रों का, लघु मंत्रों का जप कर सकते हैं, बीज मंत्रों का जप करते हैं। और ये मंत्र बोलते बोलते हमें अभिषेक करना चाहिए, यह भी कहा गया है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है, शास्त्रों में वर्णित है कि आज के दिन दूसरे, तीसरे और चौथे प्रहर में व्रती को पूजा, अर्घ्य, जप और कथा सुननी चाहिए। अर्थात शिवरात्रि व्रत के दिन कथा सुननी चाहिए, व्रत करनी चाहिए, पूजा पाठ, जप तप इत्यादि करने चाहिए। इससे असंख्य फल प्राप्त होते हैं। कुछ फल प्रत्यक्ष प्राप्त होते हैं, कुछ फल अप्रत्यक्ष प्राप्त होते हैं। स्तोत्र पाठ इत्यादि भी करनी चाहिए। जबकि एक अन्य मत भी है के अनुसार चंदन के लेप से आरंभ कर सभी उपचारों के साथ शिव पूजा करनी चाहिए। अग्नि में तिल, चावल, घी, मिश्रित ओदन अर्थात भात, पके हुए चावल या की आहुति देनी चाहिए। ऐसा कुछ आचार्यों का भी मत है, इस दिन करना चाहिए। और इस प्रकार से रात्रि के 3 प्रहर 4 प्रहर तक हमें निरंतर पूजा पाठ करनी चाहिए। और इससे क्या होता है, क्योंकि फलयुक्तानि कर्माणि ऐसा हमें कहा गया है, कात्यायन इत्यादि आचार्यों ने कहा है। तो जो भी हम कर्म करते हैं वो फल से युक्त ही होता है। तो हम यह कर भी करेंगे तो इससे फल की प्राप्ति हमें होगी ही, निश्चित ही। अब शिवरात्रि व्रत का महत्व देखते हैं। तो ये जो शिवरात्रि व्रत है वो, उसके बारे में शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता में बताया गया है कि शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है एक साथ। भोग की भी प्राप्ति होती है, मोक्ष की भी प्राप्ति एक साथ हो सकती है। ब्रह्मा, विष्णु, माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने बताया है, माता पार्वती के पूछने पर शिवरात्रि व्रत से महान पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान शिव ने बताया है। मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। होने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए हमें। कौन से 4 व्रत? तो भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप,
शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में देह त्याग। शिव पुराण में मोक्ष के 4 सनातन मार्ग बताए गए हैं। इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत विशेष महत्वपूर्ण है, फल प्रदान करने वाला है, अतः इसे अवश्य करना चाहिए। यह सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम तथा सकाम भाव से सभी मनुष्य, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों तथा देवताओं आदि के लिए महान परम हितकारक व्रत है। इसे करने से असंख्य फल की प्राप्ति होती है, यह हम जानते ही हैं। ऐसे प्रत्येक मास के में शिवरात्रि आती है, उसे भी हम करते हैं, लेकिन जो फाल्गुन मास या जो गुजरात आदि प्रदेशों में माघ मास में किया जाता है वह अतीव महत्वपूर्ण कहा गया है। अब यह प्रश्न होता है कि शिव की जो पूजा है, शिवरात्रि जो है, वो रात्रि में ही क्यों, दिन में क्यों नहीं, ऐसा प्रश्न आता है हमारे सामने। तो कहते हैं कि अन्य देवताओं का पूजन, व्रत आदि जो प्रायः दिन में ही होता है, परंतु भगवान रुद्र महाकाल का शिव की पूजा जो है वो रात्रि में ही क्यों है, भगवान शिव को रात्रि ही प्रिय क्यों है, यह भी प्रश्न होता है। तो कहा जाता है वह फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, और उसमें भी वो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी ही क्यों प्रिय है भगवान शिव को, अन्य क्यों नहीं। तो इसकी जिज्ञासा का समाधान कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान शंकर जो है, भगवान शिव जो है, भगवान सोमनाथ जो है, संहार शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता माने गए हैं और हैं भी, अतः तमोमयी रात्रि के से उनका स्नेह होना स्वाभाविक है। ये रात्रि संहार काल की प्रतिनिधि है। उसका आगमन होते ही सर्वप्रथम प्रकाश का संहार, जीवों की दैनिक कर्मचेष्टाओं का संहार, अंत में निद्रा द्वारा चेतना का ही संहार होकर संपूर्ण विश्व संहारिणी रात्रि के गोद में अचेतन होकर के गिर जाता है। ऐसी दशा में प्राकृतिक दृष्टि से शिव की रात्रि का प्रिय होना सहज है, अर्थात तमोगुण होने के कारण, तमोगुण प्रिय होने के कारण, सत्व रज तम ऐसे 3 भागों में जब तमोगुण की बात करते हैं हम, तो तमोगुण में भगवान शिव विराजमान होते हैं तथा तमोगुण भगवान शिव को समर्पित भी है, प्रिय भी है। इसीलिए शिवरात्रि के दिन हम रात्रि में भगवान शिव को की पूजा करते हैं। इस पूजा के विधान बहुत हैं, जैसे मैंने पूर्व में बताया भी कि राजसोपचार यथोपलब्ध हो तो राजसोपचार, सब कुछ है तो राजसोपचार कर सकते हैं। षोडशोपचार तो है हमारे पास, षोडशोपचार से हम पूजा करते हैं। पंचोपचार पूजा करते हैं। कुछ नहीं है तो समर्पण भाव से पूजा करिए, उपवास आदि करिए, उपवास भगवान के पास वास करिए। इस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय हमें क्या रखना चाहिए, तो एक श्लोक में कहा गया है कि विना भस्म त्रिपुंडेन विना रुद्राक्षमालया पूजितोपि महादेव न स्यात् तस्य फलप्रदः। अर्थात जब भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव को प्रिय है। त्रिपुंड धारण करना चाहिए, भस्म त्रिपुंड धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए हमें। ये सब बातें अगर हम करते हैं, यदि त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, रुद्राक्ष की माला नहीं पहनते हैं, तो भगवान शिव उतने प्रसन्न नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्र वचन है। ऐसा हमारा शास्त्र भी कहता है, हमारे आचार्य भी ऐसे अपने मत को रखते हैं। फिर कहा जाता है शिवरात्रि व्रतम ये तत् करिष्ये हम महाफलम निर्विघ्नमस्तु में छात्र तत्प्रसादात जगतपते। अर्थात हे जगतपते, आपके प्रसाद से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये जगत के पति हैं, जगतः पितरौ वंदे, जगत के पति हैं, ये पितर हैं, माता पिता हैं। इसीलिए हम भगवान शिव से प्रार्थना भी करते रहते हैं। अब जब हम शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करते हैं तो अंत में हमें क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छामि हम देव शिवरात्रि व्रतम तव तव प्रसादात् देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कामाद्याः शत्रवो मां वै पीड़ां कुर्वन्तु नैव हि।
इस प्रकार से हमें पीड़ा ना हो, इस प्रकार से हम भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में हम भगवान शिव को प्रणाम करके उनसे फल की प्राप्ति करते हैं। भगवान शिव में अनुपम सामंजस्य भी देखते हैं, शास्त्रों में जैसे इनके लिए बताया गया है। चित्रादि में भी हम देखते हैं जैसे अद्भुत समन्वय और उत्कृष्ट सद्भाव के दर्शन से हमें उनसे शिक्षा क्या क्या ग्रहण करनी चाहिए। हमें शिव से भी, भगवान शिव से बहुत कुछ सीखना चाहिए। विश्व कल्याण के महान कार्य में हमें प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि विश्व कल्याण हम शिव से सीखे तो कल्याण होना ही है, क्योंकि शिव का अर्थ कल्याण है। अब देखिए, जैसे भगवान शिव अर्धनारीश्वर होकर भी काम विजेता है, गृहस्थ होते हुए भी परम विरक्त है, हलाहल पान करने के कारण नीलकंठ होकर भी विष से अलिप्त है, रिद्धि सिद्धियों के स्वामी होकर भी उनसे अलग है, उग्र होते हुए भी सौम्य है, अकिंचन होते हुए भी सर्वेश्वर है। भयंकर विषधर सर्प और सौम्य चंद्रमा दोनों ही शिव के आभूषण हैं। मस्तक पर प्रलयकालीन अग्नि और सिर पर परम शीतल गंगा धारा शिव का अनुपम श्रृंगार है। भगवान शिव के परिवार में वृषभ और सिंह का तथा मयूर एवं सर्प का भुलाकर सहज वैर्य है। आप देखेंगे तो एक दूसरे से वैर्य है। सिंह और वृषभ, इन दोनों का आपस में वैर्य होता है। मयूर, सर्प, मूषक, इन सब का वैर्य है, लेकिन वैर्य सहजता से भुला करके ये एक परिवार में ये रहते हैं। ये हमें कितनी बड़ी शिक्षा देते हैं। जो आपस में वैर्य रखते हैं उनको कैसे रहना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा हमें प्राप्त होती है। भगवान के परिवार में को देख करके हमें यह ज्ञात होता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए। और शिवरात्रि व्रत इसी का प्रतीक है, इस सामंजस्य का प्रतीक है। हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से हमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भांति हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, इस प्रकार की बातें हमें इनसे विलक्षण चीज सीखनी चाहिए। इसे विश्व को सह अस्तित्व अपनाने की अद्भुत शिक्षा मिलती है। इस प्रकार से जब हम देखें तो शिवरात्रि व्रत, जो महाशिवरात्रि व्रत के नाम से जाना जाता है, वह मानव कल्याण के लिए, जीव मात्र के लिए लाभ प्रदान करता है तथा पुण्य की प्राप्ति कराता है। भगवान शिव, माता पार्वती तथा अन्य देवों से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग आशीर्वाद दे करके इस विश्व का कल्याण करें। इन्हीं बातों से बोल कर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः। धन्यवादाः।